जय जोहार जय आदिवासी साथियों। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो बच्चियों के साथ में बलात्कार के और उनके हत्या के मामले जो है वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं। और जब से ये कहा जा रहा है कि जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है तब से ही बालिकाओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना को लेकर आज हम लोग बड़वानी जिले के राजपुर नगर के पास में एक छोटा सा गांव है मोरगुन, यहाँ पर आए हैं जहाँ पर पुलिस के द्वारा एक केस को ठीक तरीके से उसका पूरी ठीक तरीके से तस्दीब नहीं की गई है। उसमें पुलिस ने ज़्यादा अपने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं और अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है कि बालिका की मृत्यु कैसे हुई है। तो आज हम लोग यहीं पर आए हैं और ये जो सामने जो आपको घर दिख रहा है ये वही घर है। और इसके बाद में फिर हम लोग अब जो मृतक जो बालिका है उनके घर के जो परिजन हैं उनसे जाके मिलेंगे, उनसे चीज़ों को समझेंगे। जैसा कि हम लोग अभी परिवार से मिले हैं, परिवार ने जो बताया है वो यही बताया है कि पुलिस ने ठीक तरीके से तहकीकात नहीं करी है और पुलिस को जितना इसमें एफर्ट्स लगाना था, जितना उनको तहकीकात करना था वो नहीं किया है। ना ही अभी तक वो लोग कुएं के पास तक गए हैं और कई सारे आरोप पुलिस वालों के ऊपर भी लगे हैं कि उन्होंने अपने तरफ से 100% इस केस को सॉल्व करने के लिए नहीं लगाया है। इसी कारण से ये केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो मृतक जो है उनके जो पिताजी हैं, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है सर? सुरेश बडोले। तो जैसे कि आपकी जो बालिका की जो मृत्यु हुई है तो उसमें आपको क्या लगता है कि असल में क्या हुआ था और पुलिस वाले जो है क्या ठीक तरीके से कार्य उन्होंने नहीं किया? उसका मर्डर हुआ है और उसका गला भी मुड़ा हुआ है। उसके मुंह से खून निकला, जैसे पानी में थी तो पलटाया तो उसके मुंह से खून निकला। और उसके हाथ में भी चोट है, उसके मुंह पे भी चोट है, उसके सिर में भी चोट थी और उसके पैर में भी चोट हुई आई थी। ये उंगलियां, ये सामने की उंगलियों में पूरी हड्डी निकल गई थी, इसमें चमड़ी नाम चीज़ नहीं थी। और मुंह मुंह भी यहाँ से ये टूटा हुआ था, है ना। उसकी गर्दन भी सूजी हुई थी, गर्दन मरोड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। और कुएं में वो उल्टी गिरी हुई थी। न तो उसके मुंह से मतलब उसके पेट से पानी निकला। और 12 साढ़े 11 जो भी बात है, उस समय के बाद में तो कुएं में लड़की ऊपर तैरते कैसी आएगी? उसके शरीर में पानी रहता, जब भी वो मतलब डूबती तो पानी पिएगी तो 2-4 रोज में निकलेगी, तत्काल कैसे निकल आई वो लड़की? उसका मर्डर हुआ है, उसकी हत्या करके उसको मार के फेंक दिया गया है। ये पुलिस वाले कहीं छानबीन नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो परिवारजन जो है उनका सीधा सा आरोप पुलिस वालों के ऊपर ये है कि पुलिस वाले जो हैं वो ठीक तरीके से इसका तहकीकात नहीं कर रहे हैं। जो मेनली जो पुलिस वालों को जिसमें तहकीकात करना चाहिए था, छानबीन करना चाहिए था, उन्होंने इसमें नहीं किया है और केस को एक ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो मृतक है उनकी माताजी भी यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे कि माताजी से बातचीत के दौरान जब पता चला था कि जब बालिका जब निकली थी, उनकी जब डेड बॉडी को लेके आए थे तो उसमें भी कई सारे चोट के निशान थे। तो क्या क्या चोट के निशान थे उनमें? उसके गले में सूजन था, उंगलियां भी टूटी हुई थी, फिर पैरों में निशान था और मुंह से खून भी निकल रहा था, मुंह भी टूटा हुआ था, पीछे भी मतलब सिर में लगी हुई थी। और पुलिस बोल रहा है कि आत्महत्या है, तो कैसे आत्महत्या है? उसकी छानबीन तो पुलिस ने की नहीं, लेडीज़ पुलिस भी नहीं आई, लेडीज़ डॉक्टर ने भी नहीं उसकी छानबीन की, तो पुलिस कैसे बोल रहा है कि हमारी लड़की ने आत्महत्या की है? उसका प्रूफ भी दो हमें। और तहकीकात अभी तक नहीं की, ना मौका देखने आए कहाँ से गई, कुएं में कैसे गई वो भी नहीं देखने आए। एक दिन 7 रोज बाद सिर्फ बयान लेना है, उसके बाद हमारे घर पुलिस नहीं आई है। जैसे कि इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि अगर बालिका ने अगर आत्महत्या करी है तो जैसे कि जो इनके जो पिताजी हैं उनसे मेरा ये प्रश्न है कि कहीं आपके आसपास का जो कुआं है वो आपके घर के पास में था या फिर जहाँ पे बालिका जो सोई थी वहाँ पे था या फिर उससे कहीं दूर था? वो कुआं घर से आधा किलोमीटर दूर था। आसपास सब फसलें खड़ी थी, कपास लगे हुए थे बड़े बड़े। उनमें वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उस समय वहाँ के लड़की रात में कैसे जाएगी? जब दिन में कोई जा नहीं सकता तो रात में कैसे चली जाएगी इतनी दूर? जिसका जिसका अपने खेत पास में है, वहाँ आज तक वो खेत में नहीं गई, उसका वो कुआं नहीं देखा हुआ है, तो वो बाहर नदी में इतनी दूर कैसे जाएगी रात में? इसमें
अब जो परिजनों से बात करने के बाद में जो कई सारे जो प्रश्न जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अगर बालिका ने अगर आत्महत्या करी है तो इतने दूर के जो कुएँ है वहाँ पर जाके क्यों करी? जो पास में जो कुएँ थे वहाँ पे भी वो आत्महत्या कर सकती थी। और दूसरा ये कि बालिका जो है जो घर जहाँ पे वो सोई हुई थी वहाँ से करीब आधा किलोमीटर अंदर वो एरिया है जहाँ पर बालिका की लाश मिली है। और जैसा कि परिजन जो है यहाँ के जो ग्रामीण जो है वो भी यहाँ पर साथ में है, तो उनका भी यही कहना है कि अगर इतनी दूर अगर बालिका जाती है तो बीच में जो है वो फसलें लगी थी, तो फसलों को पार करके जहाँ पे रास्ता भी ठीक तरीके से नहीं है उसको पार करके बालिका वहाँ तक कैसे जाएगी? तो यही कई सारे प्रश्न हैं और इसके आगे हम लोग अब जो जहाँ पे बालिका सोई थी वहाँ पर जाएँगे और उसके बाद फिर कुआँ जो है वहाँ पे भी जाएँगे। जैसा कि ये जो घटना स्थल जहाँ पर जो मृतक जो थी जहाँ पर मिली, जिस कुएँ में मिली वो ये वही कुआँ है। जैसा कि आप देख सकते हो कि आस-पास झाड़ियाँ नहीं हैं और झाड़ियाँ नहीं हैं इसका अर्थ यही निकलता है कि जो बालिका जो गिरी यहाँ पर तो किसी उन्हें ऐसा भी इसमें प्रतीत नहीं हो रहा है कि झाड़ियाँ हो और उन्होंने तो कुएँ को देखा ना हो और वो अचानक गिर गई हो। जैसे कि यहाँ पे उन मृतक के जो पिताजी हैं वो भी यहाँ पर हैं और इनका ये कहना है कि जो पुलिस वाले हैं वो इस स्थान तक भी नहीं आए हैं और कोई अगर मर्डर हुआ है या फिर जो बालिका जो है वो गलती से इस कुएँ में गिर गई है, अगर इसको देखना था तो पुलिस वाले जो है उन्हें यहाँ पर आना था और देखना था कि ये जो यथास्थिति यहाँ की कैसे है। जैसे कि आप थोड़ा-सा अगर पीछे देखेंगे यहाँ से, जैसे ये वाला जो आने का जो कुएँ में जो आने का जो रास्ता है, वो जो रास्ता है वहाँ पे दिन के समय में जैसे अब मैं यहाँ पे आ रहा था तो दिन के समय में मैं ठीक से वहाँ से उतर नहीं आ पा रहा था। तो जो मृतक के जो पिताजी हैं उनका भी यही कहना है कि जब आप दिन में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर रात के समय में बालिका कैसे आई होगी? और आप जैसे आस-पास देख सकते हो कि पूरा एरिया जो है पूरा सुनसान है। यहाँ पर कोई लड़की अकेले इतनी रात को कैसे आएगी? यही मृतक के जो परिवार के जो परिजन जो हैं उन सभी का यही कहना है।